क्या कोई खांसी का सिरप किसी बच्चे की जान ले सकती है? इसका जवाब हाँ होगा अगर आप भारत में रहते हो। दरअसल बीते दिनों भारत में 12 से 13 बच्चों की मौत हो चुकी है और वो भी सिर्फ खांसी का सिरप पीने के लिए। आइए बताता हूँ कि ये पूरी कहानी क्या है और पूरा भारत खांसी की दवा से क्यों डरा हुआ है। ये तो दवा नहीं, जहर है। दरअसल बीते दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की तबीयत खराब होती है। उनको सर्दी जुकाम खांसी और बुखार हुआ होता है तो वो बगल के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां डॉक्टर उन्हें एक दवा रेकमेंड करता है खांसी के लिए। अब जैसे ही बच्चे वो दवा पीते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही उनका किडनी फेल हो जाता है, जिससे कि कम से कम 9 से 10 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। देखो, जो दवा डॉक्टर ने रेकमेंड किया था उसका नाम था डेक्सोमेथाओर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और ये वही दवा है जिसको खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ही इन बच्चों की मौत होती है उन दवाओं का सैंपल लेकर तमिलनाडु भेजा जाता है चेकिंग करने के लिए और वहां पे जो चीजें निकल कर आती है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती हैं। दरअसल जो खांसी का सिरप होता है उसमें डाइथोलिन ग्लाइकोल मिला होता है और इसकी संख्या करीब 48% की होती है। दरअसल ये एक ऐसा केमिकल होता है जिससे कि किडनी खराब हो जाती है। अब सोच के देखिए, जिस दवा में 48% ये सब्सटेंस मिले होंगे तो उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी। और इसीलिए जैसे ही बच्चों ने इस दवा को पिया वैसे ही उनकी किडनी फेल हो गई और वो मर गए। देखो, ये सारी चीजें सुनकर अजीब लग रही होंगी तो इससे भी काफी ज्यादा अजीब चीजें निकल कर आई हैं। अब जो कंपनी ये दवाएं बना रही थी उनका नाम था काइसन फार्मा और ये वही कंपनी है जिसको भारत की सरकार ने 2 साल के लिए बैन कर रखा है। यानी 2 साल से ये कंपनी कोई भी दवा नहीं बना सकती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में इस कंपनी की दवा कैसे पहुंची। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात यह है कि आज के टाइम पर बिना किसी इंस्पेक्शन के और बिना किसी देखभाल के ये सारी कंपनी कैसे दवाओं को बना रही हैं। देखो, अगर इस कंपनी की बात करें तो पिछले 2 सालों में करीब 40 से भी ज्यादा टेस्टेस ये कंपनी फेल कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ये सरकारी अस्पतालों में दवाओं को बनाकर बेच रही हैं। न जाने सरकार किस हिसाब से ऐसी कंपनी को टेंडर दे रहा है जो कंपनी दवा बना ही नहीं पा रही है और दवा बना भी रही है तो उसमें कई लोगों की जान चली जा रही है। देखो, ये बात है 2022 की, जब भारत अफ्रीका की कुछ कंट्री जैसे गाम्बिया और उसके आसपास के देशों में खांसी के सिरप भेजती हैं और पता चलता है उस खांसी की सिरप पीने की वजह से 144 बच्चों की ही अफ्रीका में मौत हो जाती है। अब इसके ऊपर WHO ने भी भारत को फटकार लगाई थी और उनकी कंपनीज को बैन कर दिया गया था। लेकिन आज के समय पर भारत में एक कंपनियां खुलेआम अपना दवा बेच रही हैं, लोगों को मार रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कड़े कदम नहीं उठा रहा है। अब देखो, सरकार इस पर कड़े कदम इसीलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि सरकार बहुत ही कम पैसों में दवाइयां ये कंपनी बनाने के लिए राजी हो जाती हैं और जैसे ही कम पैसों में ये कंपनियां दवाई बनाने के लिए राजी हो जाती हैं, ये कंपनियां और भी ज़्यादा खराब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं ये दवाइयां बनाने के लिए, जिससे कि सरकार को फ़ायदा भी होता है और थोड़ा मोड़ा इन कंपनी को भी फ़ायदा हो जाता है और इसीलिए इन कंपनी को सरकार दवा बनाने देती है। आज के समय में करीब 12 से 13 बच्चे मध्य प्रदेश और जयपुर यानी राजस्थान में मारे जा चुके हैं। देखो, जैसे ही ये खबर पूरे भारत में फैलती है, भारत के जो मिनिस्टर्स होते हैं इन कोल्ड सिरप को ही बैन कर देते हैं और एक गाइडलाइन जारी किया जाता है कि 2 साल से कम बच्चों को ये सिरप नहीं दिया जाएगा और इसके कई सारे सैंपल्स भेजे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि एक्चुअल में उन बच्चों की मौत क्यों हुई थी। हो सकता है आने वाले टाइम पर ये सारी चीज़ें छुपा दी जाए और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाए कि शायद इन सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई ही ना हो। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।